नमस्कार दोस्तों 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है। और उन्हें जब भी कभी याद करना होता है तो उनके बारे में इतने प्रसंगों की एक पोटली खुल जाती है कि बहुत सारे प्रसंग सामने आते हैं और हर प्रसंग में कुछ ना कुछ निहित सार्थक सा अर्थ छिपा होता है। आज मैं जिस अर्थ की बात कर रहा हूँ वो ये उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर तप भी किया करते थे और उनसे चर्चा भी करते थे और उनसे प्रवचन भी सुनते थे। अचानक उनको संदेश आया कि माँ बहुत सख्त बीमार है और माँ से उनका लगाव भी था और उसकी दवा के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी है, इसलिए आप एक बार आ जाओ, घर से संदेश आया। अब स्वामी विवेकानंद के मन में आया कि वाकई मुझे जाना चाहिए, लेकिन तब उन्होंने देखा कि उनके पास तो कोई पैसे भी नहीं है, न जाने के लिए माँ के पास और ना माँ की सेवा करने के लिए दवा दारू के लिए कोई पैसे हैं। वो बड़े परेशान से विक्षिप्त से हो गए और उनको लगा कि ये जीवन मैंने अब तक जो पाया है, अब तक जो आध्यात्मिकता के रहस्य खोजे हैं और न जाने क्या क्या दर्शन शास्त्र की पुस्तकें ग्रंथ पढ़ डाले हैं, लेकिन मुझे वो स्थिति भी प्राप्त नहीं हो पाई जिससे मैं अपनी माँ का कम से कम इलाज तो करवा सकूं, माँ की सेवा तो कर सकूं। और बड़े वो परेशान रहने लगे और एक शाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछ लिया कि आज विवेकानंद, आज तुम बड़े परेशान हो, क्या है ऐसा? तुम्हारे मन में तो कभी ऐसी बात कोई आई नहीं। मैंने तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक आस्था का, एक विश्वास का और एक समर्पण का भाव देखा है, तो मुझे ये तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी जो विक्षिप्तता सी लग रही है, इसका कारण बता सकते हो? तो विवेकानंद ने बताया, गुरुदेव मुझे बड़ी अनास्था सी हो गई है पूरे अध्यात्म जगत पर ही। मैंने इतना पढ़ लिया, इतना आपसे सुन लिया, इतने प्रवचन सुन लिए, मार्गदर्शन जो है वो भी आपसे लिया और ये भी जीवन का हर रहस्य खोजने के लिए अगर मुझे समाधान कहीं से नहीं मिला तो मैं आपकी शरण में आया और आपने मुझे समाधान थमा दिया। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ये सारा अध्ययन, ये सारा स्वाध्याय मेरा और सारी ये तपश्चर्या और आपके चरणों में बैठकर किसी अंतिम सत्य को पा लेना, ये सारे के सारे प्रयास मेरे तो व्यर्थ हैं कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं माँ की सेवा कर सकूं। और मुझे लगता है कि ये एक व्यर्थता का एहसास होता है कि जिसमें कुछ भी उपलब्धि के नाम पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आ पाया जिससे मैं, एक छोटी सी बात है कि माँ के लिए दवा चाहिए और उनकी सेवा के लिए उचित व्यवस्था चाहिए और 2 समय का खाना उनको मैं दे सकूं, ये मेरा दायित्व बनता है, लेकिन वो दायित्व भी पूरा करने में मैं असमर्थ हूँ। तो मुझे इस बात से लगा है कि ये सारी चीज़ें, सारा अध्ययन, सारा तपश्चर्या, सारी तपश्चर्या और सारे मेरे प्रयास ये बिल्कुल व्यर्थ जा रहे हैं और मेरे पल्ले तो एक अंतिम जो भौतिक सत्य है वो भी नहीं पड़ा कि मैं सेवा के लिए भी इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उस स्त्री की सेवा कर सकूं जो मेरी माँ है, जिसके कारण मैं इस सृष्टि में आया। विवेकानंद बैठे थे उस वक्त माँ काली के चरणों में। जब ये बात हुई तो उनको भी लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उद्विग्नता या बेचैनी नहीं थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद अगर कुछ चाहिए तो इस माँ से मांग लो ना, ये किसी को निराश थोड़ा ही करती है। जाओ अंदर और काली माँ से अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में आग्रह कर लो। अब स्वामी विवेकानंद भीतर गए, उनको लगा कि ये बात तो इनकी सही है, गुरुदेव की, जाना चाहिए माँ की शरण में, काली माँ की शरण में, वो भी तो माँ है और उनको हम जगत जननी कहते हैं, सारी सृष्टि को जन्म देने वाली है। तो गए और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। तो परमहंस ने पूछा, क्यों विवेकानंद, माँ से मांग आए? कहने लगा, नहीं वहाँ मैं कुछ मांग नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, तुम एक छोटी सी बात के लिए गए थे, माँ तुम्हें निराश थोड़ा ही करती, तुम दोबारा फिर जाओ। दोबारा फिर गए और लगभग 1 घंटा वहाँ बिताने के बाद फिर लौट आए।
तो फिर परमहंस ने वही प्रश्न दोहराया कि कुछ मिला, माँ से मांगा? कहने लगे नहीं मांग पाए, मैं इस बार भी असफल रहा। और तीसरी बार उन्होंने कहा अंतिम बार एक बार और प्रयास कर लो, सारी शक्तियाँ जुटा के मांग लो जाके, तुम्हारी आराध्य देवी है और क्यों नहीं मांगते। तो वो फिर हौसला जुटाकर उनकी प्रेरणा से, अपने गुरु की प्रेरणा से मंदिर के अंदर गए और उसके बाद कुछ क्षण वहाँ बैठने के बाद फिर लौट आए। तो परमहंस ने कहा कि अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझसे नहीं कुछ मांगा गया और मैं फिर वापस आ गया। परमहंस हंस पड़े और उन्होंने कहा कि अगर तुम आज मांग लेते तो ये मेरे और तुम्हारे संबंधों के जीवन का अंतिम दिन होता। जिसके प्रति आप समर्पित हो, उससे जिसके प्रति आप समर्पित भी हो और जिसकी सुबह शाम आप आराधना करते हो, मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक उसके चरणों में बैठकर पूरी सृष्टि के लिए मंगल कामना करते हो और अपने आप को समर्पित करने की जो एक प्रार्थना है, वो एक आग्रह के रूप में वहाँ अपने प्रस्तुत करते हो, तो उसके बाद क्या रह जाता है? तो फिर समझ में आई स्वामी विवेकानंद के कि वहाँ जाकर कुछ मांगा जाए तो वह जो प्रार्थना है, वो जो सेवा है, वो जो पूजा है, वो जो आराधना है, सारी की सारी व्यर्थ चली जाती है। और उसका एक ही है कि कुछ ना मांगा जाए और अपना दायित्व बोध जो है वो निभाया जाए। आस्था के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो भी आस्था है उसको गहरी तरह से जिया जाए, गहरे क्षणों में जिया जाए, तब जाकर मन को शांति मिलती है, तब जाकर एक नया रास्ता खुलता है ज्योति का। और मित्रों, ये बात तो हो गई और उसके बाद लगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कि विवेकानंद, अब तुम्हें कभी भी ये चिंता नहीं सताएगी कि तुमने अपनी माँ की सेवा में कुछ भी अर्जित नहीं किया। तुम्हें, मुझे लगता है कि इसके बाद तुम्हें ये भी ग्लानि जो है ये भी नहीं महसूस होगी। मित्रों, इसमें जाते जाते मैं धर्मवीर भारती की एक पंक्तियाँ हैं कविता की, वो इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये फूल, मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये फूल, मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये काम काज, दफ्तर, फाइल, उचटा सा जी, ये सब सच हैं। इनमें ना कोई किसी से कम, अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम, या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम। इनमें ना कोई किसी से कम, वो मेज़ों की कोरों पर, क्यों मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है। सबने है पाया प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। बेचैन न हो, ये दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। फिर एक ज्योति मिल जाती है जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते। वो मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है। और मित्रों, यहीं आके आस्था का जो द्वार है वो एक नया प्रकाश देता है और एक नई किरण सामने दिखाई देती है कि जीवन में यदि निष्ठापूर्वक किसी को अपना आराध्य माना है तो सब बातें उस पर छोड़ दो और अपने आप को समर्पित कर दो उसकी तपश्चर्या में। उसके प्रति जो आराधना जो करते हो उसके प्रति आराधना में लगे रहो और ये सोचकर लगे रहो कि अब मेरा दायित्व सिर्फ इतना है कि मैं आस्थामय जीवन बिताऊं और उसके बाद जो होगा वो मेरा नहीं है, इदम नमम, इस बात को याद रख लो। तो मित्रों, ये एक छोटा सा प्रसंग है जो बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत कुछ बताता है, जीवन के अत्यंत गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाता है। बाकी ये अलग अलग बात है कि हम इसे जिए, इसे ग्रहण करें या ना करें। शुक्रिया।